अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, स्टोरीज़ मैंने आपसे दो ही शेयर करनी है। एक है लॉन्ग मार्च के हवाले से और दूसरी है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, पंजाब की बनती बिगड़ती सूरत हाल। तो पहली स्टोरी की तरफ हम आते हैं। परवेज़ जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इस हवाले से नाज़रीन अभी ताज़ा तरीन एक आर्मी चीफ साहब का बयान आया है, जो कि उन्होंने काकुल में 146वें परेड के मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज कह दिया है। मैं उनका जो मैसेज है आपको वर्ड टू वर्ड सुना देती हूँ। वो फरमाते हैं कि मैसेज इज़ क्लियर, पाक आर्मी विल नेवर अलाउ एनी फोर्स, एनी ग्रुप और एनी कंट्री टू पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज द पाकिस्तान। अब नाजरीन, ये मेरा ख्याल है एक बहुत क्लियर कट मैसेज है इमरान खान साहब को, कि वो जो एक प्लान करके बैठे हैं कि उन्होंने अब एक लॉन्ग मार्च प्लान करना है, एक लॉन्ग मार्च करना है, वो उसको एक प्लान करके बैठे हुए हैं। ये उनको एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया है आर्मी चीफ की तरफ से, कि वो जो सोच रहे थे, वो जो इमरान खान साहब के दिमाग में कहीं पे ये बात थी ना, ये एक चीज़ थी कि मैं इनको ये धमकी दूंगा, मैं इनको बार बार कहूँगा कि मेरी बात मान लो, इलेक्शन कर लो, मेरी बात मान लो, अपना ये जो आप मज़ीद टेन्योर को और आगे तक ले जाएं, न्यू हुकूमत के आने तक, वो जितनी भी उनकी धमकियाँ थी ना, वो इस बात से सारी ख़त्म हो गई है। इस खिताब से, उनके इस स्पीच से बहुत उनको एक क्लियर मैसेज चला गया है कि अगर आप, जैसे कि आपको पता है नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, इमरान खान साहब क्यों लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, वो बहुत क्लियर है हर एक को, कि बस एक ही मकसद है उनका कि किसी तरीके से इलेक्शन करवाओ। वो एक खाम ख्याली में, नाज़रीन इससे मैं खाम ख्याली ही कह सकती हूँ, वो एक खाम ख्याली में मुलविस हैं, मुब्तला हैं। और ख़ाम ख्याली ये है कि मैं बहुत पॉपुलर लीडर हूँ, और जनाब अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मैं जनाब छा जाऊँगा, मैं पूरे पाकिस्तान में और कोई लीडर ही नहीं है मेरे अलावा, और मैं तो जनाब तहस नहस कर दूँगा सारे के सारे निज़ाम को अगर इलेक्शन नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च करेंगे, जैसा कि आपको याद होगा पिछले लॉन्ग मार्च में उन्होंने क्या हल किया था, उन्होंने इस्लामाबाद जला के रख दिया था, उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी थी। अभी भी उनके जहन में वही है कि अगर मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। और लॉन्ग मार्च के हवाले से नाज़रीन उनकी जो तैयारियाँ हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो अब बज़ाहिर जो तैयारी नज़र आती है, वो तो यही नज़र आती है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो इसलिए मैं कह रही हूँ नाज़रीन कि आपको याद होगा कि कभी इमरान खान साहब को ये नौबत नहीं आई थी कि वो हल्फ उठाते फिरें, हल्फ लेते फिरें अपने KPK के वज़रा से, अपने पंजाब के वज़रा से, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे, अपने जो चाहने वाले हैं उनसे, कि जनाब मेरे से कसम खाएं कि आप मेरे साथ होंगे और आप मुझे एंड टाइम पे छोड़ के फ़रार नहीं होंगे। ऐसे कभी भी नौबत हमने नहीं देखी थी, लेकिन हम देख रहे हैं अब ये नौबत है। अब ये नौबत क्यों है नाज़रीन? वो नौबत इसलिए है कि जो इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया हुआ है, इस बयानिए के साथ उनकी अपनी पार्टी के भी बहुत से लोग खड़े नहीं हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो बयानिया है ये इमरान खान साहब समेत इस पूरी पार्टी को एक गड़े की तरफ लेके जा रहा है। तो इस वजह से बहुत से लोग इधर उधर हो रहे हैं। अभी आपने कल पंजाब के वज़ीर का नाम सुना कि वो जो है वो उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उस स्टोरी की तरफ भी खैर आते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि उनको हलफ लेना पड़ रहा है। सेकंड ये कि उनको अपने एक एक वज़ीर से, एक एक MNA MPA की उन्होंने बाकायदा ड्यूटी लगाई है, और उस ड्यूटी में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने अपने अपने इलाके से, अपने अपने ज़िले से 4000, 6000, 3000 लोग लेकर आने। अब ये किस किस्म का लॉन्ग मार्च है? आप तो बड़े इनकलाबी थे, इमरान खान साहब तो बहुत इनकलाबी बन रहे थे कि मैंने कॉल देनी है और देखिएगा अवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर बाहर निकल कर आ जाएगा। तो ये कैसा समुंदर है कि जिसको खींच के तो आपको घर से निकालना पड़ रहा है कि निकलो मेरे साथ, मुझे ठाटे मारता हुआ समुंदर दिखाना है। ठाटे मारते हुए समुंदर ऐसे तो नहीं होते जिस तरह से आप ये प्लान कर रहे हैं, और बेचारे अपने MNA MPAs उनकी जानों को आपने वक्त डाला हुआ है कि वो 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार आदमी उठा के तो इस्लामाबाद लेकर आएँ। अगर आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं, इस्लामाबाद की तरफ अगर पंजाब से कोई शख्स एक इंडिविजुअल जाता है तो उसका सारी चीज़ों का आप खर्चा डालें, पेट्रोल का, आने जाने का, खाने पीने का, वहाँ पे थोड़ी देर स्टे का, तो मेरा खाली 5 से 10 हज़ार तक की ये गेम होती है। तो अगर एक MPA बेचारा अगर उसके खाते में इमरान खान साहब डाल देते हैं कि तुमने 4000 बंदा लेकर आना है, तो वो 4000 बंदे को ज़रा आप चलें 5000 से आप ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लें कहाँ अमाउंट जाती है। और जब बात ये भी हो, एक तो बात जैसे कि पिछले लॉन्ग मार्च को हालात थे ना कि सब तरफ से एश्योरेंस थी जनाब, सबके हाथ थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पातशाह, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, सब के शुरू अशीर बात थी। कप्तान वो जो थे, कौन थे, आई थिंक वो कौन थे, सॉरी, एम्पायर की उंगली, यानी कि सबके एश्योरेंस थी। तो एक इंसान ये रिस्क ले लेता है कि चलें कोई बात नहीं, अगर हम
50-60 लाख लगा देंगे तो चलें हमारी जो हुकूमत मिलेगी तो हम उसमें पूरा भी कर लेंगे, लेकिन अब तो वो एश्योरेंस भी नहीं है, अब तो वो मीडिया भी नहीं है, अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। हाँ, कहीं से उनको कहीं से कोई फैज़ मिल रहा हो तो उस अकेले फैज़ से बात तो नहीं बनती। तो बात सारी ये है कि हर MP MNA बंदे ले जाते हुए अपने साथ जो उनको कहा गया है, ये 1000 दफ़ा सोचेगा कि पता नहीं लॉन्ग मार्च कामयाब होती है कि नहीं होती। और उसके बाद से जब ये आर्मी चीफ साहब का भी ताज़ा बयान आ गया है तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब 10 दफ़ा सोचेंगे अब कॉल देते हुए। मैंने तो अपने नाज़रीन पहले ही व्लॉग में इस बात का अंदिया दे दिया था और जो हालात थे उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च तक जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च जाकर उसका कामयाब होने के असरात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अगर इमरान खान साहब की ये तैयारी है तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि हुकूमत भी पूरी तैयार होकर बैठी है। शहबाज शरीफ का जो खिताब आया था उसमें नज़र आ रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो भी अब पहले वाले शहबाज शरीफ हमें नज़र नहीं आ रहे थे। उनमें कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो भी अब फुल तैयारी में है, फुल फॉर्म में है कि जो जैसा आएगा उसको वैसे ही टक्कर दी जाएगी। तो नाजरीन, और दूसरी रही सही कसर ये आर्मी चीफ के आज के बयान ने निकाल दी, और जो इमरान खान साहब की थोड़ी बहुत जो कमर थी वो भी टूट के रह गई है। और कमर तो खैर उनकी काफ़ी देर से टूट रही है, जो ऑडियो लीक के आने का सिलसिला जारी है, और जो अभी जो फ्रेश कल ऑडियो लीक आई है उसने उनकी और रही सही कमर भी तोड़ दी है। और बहुत से लोग उनसे मुतनफ़र भी हुए हैं, उनसे थोड़ा सा पीछे भी हटे हुए हैं। उन्होंने अपने आप को इमरान खान साहब से थोड़ा सा साइड पे भी किया है, जैसे जैसे उनकी असलियत खुल के सामने आ रही है। तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने भी साफ खुले अल्फाज में हुकूमत को कह दिया है कि अब मुझे रोकिएगा नहीं। मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जो कसर वो समझते हैं कि उन्होंने पिछली दफ़ा रह गई थी, जो कसर जो इस तरह से वो खातिर मदारत इमरान खान साहब की नहीं कर सके थे, वो इस दफ़ा वो खातिर मदारत इमरान खान साहब की करेंगे। तो देखते हैं नाजरीन क्या गेम प्लान होता है, क्या सिस्टम बैठता है। लेकिन पूरे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद इस चीज़ को पोस्टपोन कर दें, या अब वो कोई फेस सेविंग ढूंढ रहे होंगे कि किसी तरीके से। अब वो ऐलान तो कर बैठे हैं, जारी बात है, अब वो नमोशी उनकी होगी अगर वो लॉन्ग मार्च से पीछे हटते हैं। अब लॉन्ग मार्च करना भी ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग मार्च के कामयाब होने के हालात भी उनको नज़र नहीं आते। तो चलें देखते हैं कि हालात क्या बनते हैं, किस तरह से जाते हैं। और दूसरे नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं कि जिस तरह से हमारी आधी से ज़्यादा जो कौम है वो सैलाब में डूबी हुई है, और लॉन्ग मार्च में आपको पता है कि किस कदर ख़र्चा होता है। और उससे ज़्यादा ख़र्चा नाज़रीन हुकूमत का ख़र्चा होता है कि वो जो पैसे उनको चाहिए था कि सैलाब मुतासरीन में लगाती, उनकी देखभाल करने में लगाती, उनको खाना प्रोवाइड करने में लगाती, उनको मजबूरन तौर पर इमरान खान साहब की तरफ लगाने पड़े। और 1100 के करीब कहा जा रहा है कि कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंचा दिया गया है। अब आप देखें इस्लामाबाद इतना सा है, अगर उसके अंदर भी 1100 कंटेनर आ जाएं और 30,000 की कहा जा रहा है कि नफरी इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी, और जो बड़ी बड़ी अहम जो इमारतें हैं उनका कंट्रोल फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेंजर्स, FC और जो वफाक की पुलिस है वो सब का सब इस्लामाबाद में कंट्रोल संभाल लेंगी। तो चलें देखते हैं नाज़रीन, अल्लाह खैर करे और वो ये मामला खैर असलूबी से बखैर असलूबी से टल जाए। दूसरी खबर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है। आपको पता ही है कि वो लंदन में बैठे हुए हैं, और वो उस वक्त उनका 8 दिन का क़याम हो गया है। और कहा जा रहा है, उनसे पूछा गया कि आप लंदन क्या करने आए हैं, तो वो बता रहे थे कि वो मोनस इलाही जो हैं उनकी फैमिली 5 साल से लंदन में कायम है, क़याम पज़ीर है, तो उससे मिलने के लिए आए हैं। अब नाज़रीन, मुझे ख्याल आया कि ये तो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे, परवेज़ इलाही साहब हुए, मोनस इलाही साहब हुए, इमरान खान साहब हुए, ये जरदारी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नवाज शरीफ के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये जो 5 साल से किस खाते में मोनस इलाही की फैमिली बाहर रह रही है? किसी ने कभी आवाज़ उठाई? किसी ने कभी शोर किया? कभी शोर नहीं किया, कभी इनकी तरफ से आवाज़ नहीं हुई। हाँ, ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए ये फैमिली तैयार रहती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के बच्चे क्यों हैं, और ये बार बार लंदन किस लिए जा रहे हैं। और आज पता चला हमें कि मोनस इलाही की फैमिली जो है वो 5 साल से लंदन में क़याम पज़ीर है। चलें, बहरहाल बात ये हो रही थी कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ साहब से मिलने की, लेकिन उनको नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोरा जवाब आ गया है। कोरा जवाब मिलना भी चाहिए था, क्योंकि अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से इस ट्रस्ट को तोड़ा है। जैसा कि आपको नाज़रीन याद ही है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी थी तो उस वक्त इनको पंजाब का वज़ीर आला बनाने की सारी प्लानिंग हो गई थी, बाकायदा एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला दी गई थी। फिर एंड टाइम पर अब उन्होंने 1 घंटा पहले जाके इमरान खान साहब के हाथ पे बैत ले ली। तो इस तरह से वो अपना ट्रस्ट तो ख़त्म कर बैठे हैं। इस तरह से नाज़रीन वो अपना ट्रस्ट तो ख़त्म कर बैठे हैं, और चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर नवाज शरीफ साहब को पूरा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो फैमिली है उसको तोड़वा दिया, अपनी पार्टी को उन्होंने शिकस्त रेख कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ज़बान से और अपने वादे से नहीं फिरे।
चलें बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो बाजवा साहब हैं उनके साथ भी बातचीत हो जाती, लेकिन वहाँ पे भी कोशिश नदारत गई है। अब परवेज़ इलाही साहब भी देख रहे हैं कि किस तरफ की हवा चलती है और उसी की तरफ वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने वज़ीर दाखिला जो थे हाशिम डोगर, उनको कह दिया था कि वो तो पागल आदमी है, क्योंकि उन्होंने बयान दे दिया था कि वो जो है लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हाँ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उन्होंने ये बयान दे के ये तो कोशिश करने की उन्होंने एक ये शो करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन अभी वो भरपूर तरीके से सामने इसलिए नहीं आ रहे कि वो भी सिर्फ देख रहे हैं कि हवा किस रुख चलती है। अगर वो देखते हैं कि जो उनको लाने वाले थे, जिन्होंने उनको उसकी सीट पे बिठाया है, अगर वो ये एश्योरेंस देते हैं कि इनसे इनकी सीट नहीं छीनी जाएगी और ये अपनी सीट पे कायम दायम रहेंगे, तो हो सकता है कि वो इमरान खान साहब की तरफ से हट जाएं और वो साफ इनकार कर देंगे कि हमारा इस लॉन्ग मार्च से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर वो देखते हैं कि वो जो लाने वाले हैं उनको, जिन्होंने इनको वज़ीर आला की सीट से बिठाया है, अगर वो भी पीछे हट जाते हैं और PMLN और ज़रदारी साहब अपनी इस कोशिश में कि वो पंजाब में हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और ये करते हैं, तो हो सकता है कि फिर परवेज़ इलाही साहब भी खुल के मैदान में आएँ। तो नाज़रीन, पंजाब के हवाले से एक और ख़बर भी है। नाज़रीन, कल एक ख़बर आई है पंजाब से कि उनके PTI के हैं लतीफ़ नज़ीर गुज्जर, जो कि वज़ीर मादनियात थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये इस्तीफ़ा दे दिया है, बज़ाहिर तो उन्होंने यही कहा है कि उनकी कोई ऐसी उनके पार्टी के साथ इख्तलाफात नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि उनकी PTI के साथ कोई ऐसी चक्लिश नहीं है, लेकिन उनके ज़ाती वजूहात है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। नाज़रीन, कहते तो यही हैं, ज़ाहिर बात है। अब उन्होंने ये तो नहीं ना कहना कि वो किसी और की तरफ जा रहे हैं या कोई पार्टी उनको अप्रोच कर रही है या वो PTI छोड़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर खाते गेम जो है वो चेंज हो रही है, जो चीज़ें हैं वो बहुत चेंज हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो शक्ल जिस तरह से आ रही है वो भी सामने हमें नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि पंजाब में फिर क्या गेम प्लान होती है और किस तरह से पंजाब रुख अख्तियार करता है। उन्होंने ठीक ठाक किस्म का जो पंजाब का जो ख़जाना है वो अपनी अय्याशी में लगाया है। वो अय्याशी में कैसे लगाया है, उसमें कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 66 लाख के उन्होंने वो टायर चेंज करवाए। अब ज़ाहिर बात है पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो अब मामूली गाड़ी में तो बैठेंगे नहीं, वो गाड़ी भी ठीक ठाक वो अरबों करोड़ों की होगी, जिसके टायर नाज़रीन 3 करोड़ 66 लाख के जिसके टायर चेंज हो रहे हैं। और दूसरी खबर उनके बारे में ये है कि उन्होंने एक अपने लिए अलग से पंजाब में वज़ीर आला ऑफिस बनाने का ऐलान किया है और उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है और उसमें कहा जा रहा है कि 40 करोड़ के करीब उस ऑफिस में लागत आ रही है। अब ये कि उनके पास क्या पहले ऑफिस नहीं था, पहले जनाब उनके पास ऑफिस था और उसकी भी तज़ीन और आयश में इन्होंने भरपूर पैसा लगाया था, लेकिन अब इनकी नीयत चेंज हो गई। अब उनको वो ऑफिस अच्छा नहीं लग रहा। अब ज़ाहिर बात है पंजाब के वज़ीर आला वो बने हैं, मेरा तो ख्याल है कि वो लास्ट टाइम ही बने हैं। वो जो उनके हालात नज़र तो नहीं आते कि वो आगे भी वज़ीर आला वो CM शिप कंटिन्यू करेंगे या कोई और उनको दोबारा CM बनाएगा। तो उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना अब अगर मैं बन ही गया हूँ तो मैं भी अपनी पूरी जो ख्वाहिशें हैं वो उसको तकमील करूँ, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करूँ। चलें बहरहाल नाज़रीन, देखते हैं आगे चल के क्या होता है पंजाब के वज़ीर आला के साथ भी और पंजाब के साथ भी। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।